Welcome in my YouTube channel. Today, class 7th NCERT Science Chapter 10 notes represented here, and this is the part 1 of this Chapter 10 class 7th Science. So, start the notes of the chapter. First, we will say Chapter 10 Respiration in Organisms. Important notes of the chapter. First point, what? Respiration जो है हमारा क्या है? Breakdown of glucose to produce energy required by the body of living organism is called respiration. Respiration हमारा क्या होता है? जो है कि जो हम खाते हैं, ब्रेक डाउन होता है, वो हम खाएंगे तो उसको ब्रेक करते हैं और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है हमारे बॉडी में, जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है ऐसा होता है, इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन. इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं. रेस्पिरेशन के दो प्रकार होते हैं. फर्स्ट इज़ एरोबिक एंड सेकेंड इज़ एनारोबिक. ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक. तो फर्स्ट वी विल से aerobic respiration. The respiration or breaking down of glucose which takes place in presence of oxygen is called aerobic respiration. जो हमारा respiration ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. नॉर्मल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज एरोबिक इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. मतलब कि ज़्यादातर पौधों और जानवरों में ये एरोबिक नाम का साधारण रेस्पिरेशन जो है वो होता है. अब देखिए ये किस तरह होता है. ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल के जो है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तब इसका केमिकल वाला फॉर्मूला हम देख लेते हैं. C6H12O6. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज प्लस 6O2, this is the oxygen, and this make CO2 plus CH2O plus energy. ठीक है, वैसे भी आपको ये ऊपर वाला लर्न करने की ज़रूरत होगी. तो अब बढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ. एनारोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन बैक्टीरिया. दिस मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज़ कॉमन. ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है. ठीक है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और ये ज़्यादातर बैक्टीरिया में जो है ऐसा होता है. ठीक है, बैक्टीरिया में इसको जो है कॉमन माना जाता है. इन आवर बॉडी आल्सो एनारोबिक respiration takes place. This happen when we do heavy exercise and the body cannot get sufficient supply of oxygen. Then anaerobic respiration takes place. In this respiration, lactic acid is formed in the muscles and which causes muscle cramp. हमारे बॉडी में जो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कब आता है, जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं और बॉडी को जो है सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है, तब जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन आ जाता है. और इन दिस रेस्पिरेशन, इस रेस्पिरेशन में जो है लैक्टिक एसिड बनने लगता है. लैक्टिक एसिड बनता है तो हमारे वो मसल्स में चला जाता है. लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जाएगा तो उसी की वजह से हमारी जो मसल्स हैं वो दर्द करने लगती हैं. ठीक है, अब किसी दिन आप कभी ज़्यादा दौड़े ना हो और एक दिन आप दौड़ लीजिए, आपके पैर में जो है दर्द होने लगेगा. वो इसी के कारण होता है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर मात्रा में बॉडी को नहीं मिल पाती है, और फिर जो है लैक्टिक एसिड बनता है. लैक्टिक एसिड बनता है तो वो मसल्स में चला जाता है, मसल्स में चला जाएगा तो फिर मसल क्रैम्प होता है. ठीक है, ग्लूकोज बनाता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड और एनर्जी को बनाता है. इन मेनी बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशंस टेक प्लेस. फॉर एग्जांपल डिकम्पोजर एनारोबिक बैक्टीरिया एंड रिंजोबियम एटसेट्रा. ओके, ठीक है, तो रिंजोबियम जो है ये एक बैक्टीरिया है, इसमें भी यही वर्क या यही प्रोसेस से रेस्पिरेशन होता है. सो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग को हम देख लेते हैं. ब्रीदिंग, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग एयर
रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हमारा क्या है? ब्रीदिंग जो है जब हम हवा लें, मतलब कि जब श्वास लेते हैं तो जो है एयर में ज़्यादा ऑक्सीजन, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जब जाता है तो उसको हम ब्रीदिंग इन एयर बोलते हैं। ब्रीदिंग मतलब अंदर हमारे ऑक्सीजन जो है गया, ठीक है। फिर जब हम उसको छोड़ते हैं, मतलब एक्सहेल करते हैं, तो उसमें रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम ज़्यादा बाहर कर देते हैं, ठीक है। इसी को हम ब्रीदिंग बोलते हैं, इस प्रोसेस को, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग। ये हमारा पॉइंट 5 है। नॉस्ट्रिल्स, विंड पाइप, लंग्स, डायफ्राम, ठीक है। जो ब्रीदिंग में ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो नॉस्ट्रिल्स हैं, विंड पाइप है, लंग्स है, डायफ्राम है। प्लीज लर्न इट। इनहेलेशन, द टेकिंग इन एयर और द टेकिंग इन ऑफ एयर इज इनहेलेशन। इनहेलेशन हम कब करते हैं? जब हम हवा को जो है अंदर की तरफ खींचते हैं तब हम इनहेलेशन करते हैं। एक्सहेलेशन, गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। हम जब एयर को बाहर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा में, तो उसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ब्रीदिंग रेट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ब्रीदिंग रेट, द नंबर ऑफ टाइम्स विथ विच अ पर्सन इनहेल्स और एक्सहेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। एक पर्सन कितनी बार में इनहेल और एक्सहेल कर रहा है उसी को हम ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। टू एन एडल्ट पर्सन नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इज 15 to 18 times per minute during heavy exercise. This rate increases to around 25 times per minute, ठीक है। एक एडल्ट पर्सन में जो है नॉर्मल ब्रीदिंग रेट 15 से 28 बार 1 मिनट में होता है। जब भी हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ये रेट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, 25 टाइम हो जाता है, 25 बार 1 मिनट में ये हो जाता है। इन बेबीज एंड इन्फेंट्स दिस रेट इज़ मच हाइयर, ठीक है। ये बेबी मतलब छोटे बच्चों को ही इन्फेंट्स यहाँ कहा गया है, और छोटे बच्चों और बेबी में जो है ये जो होता है ब्रीदिंग रेट ये सबसे हाइयर होता है, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं और काम करेगा आदमी तो ही वो उसका ब्रीदिंग रेट जो है तेज होगा, ठीक है। Breathing action. Breathing occurs due to alternate expansion and contraction of lungs. A muscular floor or plate is found just below the lungs, which is called diaphragm. When diaphragm moves up, then lungs contract, which results in exhalation. When diaphragm moves down, lungs expand. There, then and inhalation occurs. ओके, सो ब्रीदिंग जो है हमारा अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ लंग्स से जुड़ा हुआ है ये ब्रीदिंग भी। और एक मस्कुलर टाइप की फ्लोर प्लेट होती है नीचे, ठीक है, लंग्स के, उसको हम डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। व्हेन डायफ्राम मूव्स अप, जब भी हमारा डायफ्राम ऊपर उठता है तो क्या होता है उस समय हमारा एक्सहेलेशन होता है, ठीक है। जब डायफ्राम ऊपर उड़ेगा तो हमारा एक्सहेलेशन होगा, जब डायफ्राम नीचे आएगा तो हमारा इनहेलेशन होगा। जब भी नीचे आएगा तो इनहेलेशन होगा, जब भी ऊपर जाएगा तो एक्सहेलेशन होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान करने की चीज़ है। आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें पॉइंट की तरफ। कंपोजिशन ऑफ एयर दैट वी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, ठीक है। अब कंपोजिशन हमको पता करना है कि कितना परसेंट हम कौन सी हवा को जो है इनहेल और एक्सहेल करते हैं। ये हमारा क्या है, इनहेलेशन का प्रोसेस है, ठीक है। वी टेक इन एटमॉस्फेरिक एयर विच हैज़ फॉलोइंग गैसेस, ठीक है। इन का मतलब अंदर करना है, इनहेलेशन। ऑक्सीजन जो है 21%, 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% जो है हम इसको इनहेलेशन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं द एयर विच वी ब्रीथ आउट एज गैस इन फॉलोइंग परसेंटेज, ठीक है। हम जो है ब्रीथ आउट बाहर की तरफ जब सांस छोड़ देते हैं तब जो है कौन सी गैस कितनी मात्रा में कितने परसेंटेज में जाती है वो हमें बताना है। ऑक्सीजन जो है 16.4%, नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन जो है पूरा हमारे शरीर से निकल जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% निकलता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने 11th पॉइंट की तरफ। ब्रीदिंग इन इंसेक्ट्स।
इंसेक्ट्स में भी ब्रीदिंग होती है। इंसेक्ट्स हैव ब्रांच्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स इनसाइड देयर बॉडी। दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड trachea open on the surface of body. These opening are called spiracles. Insects take in air through spiracles. Due to this mode of breathing, insects are known as tracheal tube or breathers. अब देखिए जो है कि हमारा ब्रीदिंग जो है इंसेक्ट्स में भी होता है, तो देख लेते हैं। इंसेक्ट्स का जो है ब्रांच नेटवर्क होता है, उनके बॉडी के अंदर जो है ट्यूब होता है, उस ट्यूब को हम ट्रैकिया बोलते हैं। उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया जो है वो उनके बॉडी के ऊपरी सतह पर जो है ओपन रहता है, खुला रहता है। ठीक है, दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइकल्स। इस ओपनिंग को हम स्पाइकल्स बोलते हैं। और जो इंसेक्ट जो हैं हवा जो है स्पाइकल्स के माध्यम से जो है अंदर लेते हैं। तो इस मोड की ब्रीदिंग जो है इंसेक्ट्स में होती है, इसको हम ट्रैकियल ट्यूब ब्रीदर्स बोलते हैं। जिन इंसेक्ट्स में जो है इस तरह की ब्रीदिंग होती है उनको हम ट्रैकियल ट्यूब ब्रीदर्स बोलते हैं। 12th पॉइंट, ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब पानी में रहने वाले जानवरों में जो ब्रीदिंग होती है उसको हम देखेंगे। ठीक है, ब्रीदिंग इन फिश, फिश में जो ब्रीदिंग होती है। फिश हैव स्पेशल ऑर्गन्स नोन एज गिल्स। गिल्स जो है, अब देखिए फिश जो है उसके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है गिल। वहाँ गिल से जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो और वाटर में घुला मिला होता है ऑक्सीजन, उसको जो है गिल्स के माध्यम से फिश जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज फाउंड गिल्स which are very close to skin. When water rushes through gills, oxygen diffuses to blood. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसा कि है, there are large number of blood capillaries found gills. गिल्स में जो है बहुत बड़े अमाउंट में जो है लार्ज ब्लड कैपिलरी पाई जाती है। ठीक है, जब वाटर जो है रस कर देता है गिल्स के थ्रू तो ऑक्सीजन जो है ब्लड को डिफ्यूज़ करने लगता है। ठीक है, अब देखते हैं अपना 13th पॉइंट, रेस्पिरेशन इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में जो है रेस्पिरेशन किस प्रकार होता है? रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इन टेकन इन CO2 विल बी गिवन आउट। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन को हमने अंदर लिया और CO2 को हमने बाहर कर दिया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, CO2 इज टेकन इन एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जो है प्लांट जो है CO2 को खूब अधिक मात्रा में जो है लेते हैं, और अधिक मात्रा में क्या CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स आल्सो रेस्पायर एंड टेक इन ऑक्सीजन। ओके, सो सभी ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पायर करते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑक्सीजन को रिस्पायर लेते हैं और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को जो है वो छोड़ते हैं। CO2 को जो है वो प्लांट्स लेकर के रिस्पायर करते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो हमें प्रदान करते हैं। अब कीवर्ड्स देखेंगे। कीवर्ड्स में मेरे समझ से जितने भी कीवर्ड्स थे वो हमने आपको नोट्स में पूरी तरह से लिखवा दिए हैं, इसलिए हम जो है सेलुलर रेस्पिरेशन की बात नहीं हो पाई थी तो सेलुलर रेस्पिरेशन का हम लिख दिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। द नॉर्मल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल सेल्स, दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इस नॉर्मल रेस्पिरेशन को जो है सेल्स में जो है जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी में ढेर सारी सेल्स हैं उसमें जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ द पार्ट 1 और दूसरा पार्ट हम अपलोड कर देंगे और उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सारस्वत यादव को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को जो है शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।